ठीक है। जैसे हमारे पास टॉपिक है रेंट, ठीक है, रेंट पेड, दो चीज़ आ रही, या तो आ रहा पेड आ रहा और क्या आ रहा है पेबल आ रहा है, यही तो है टॉपिक, ठीक है। रेंट या तो पेड आएगा या फिर क्या आएगा पेबल आएगा। तो एक एक शब्द को मुझको समझना है। सबसे पहला जो मैं फोकस लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ किस पर, रेंट पे। अगर मैं बात करूँ तो जो रेंट होता है, क्या ये मेरे पास नॉमिनल है? आप बोलोगे बिल्कुल n माइनस का रूल लगेगा। n माइनस का मतलब हो गया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं वर्ड में फोकस करता हूँ कौन से वाले में, पेड में, तो पेड का मतलब है असेट्स मेरे पास क्या हो रहे, कम हो रहे हैं, है ना। कैश है बैंक मेरे पास कम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पेबल की, तो पेबल मतलब अभी देना बाकी है, तो पेबल में मेरे पास क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल से मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास फर्म है और मेरे पास पार्टनर के नाम है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर मेरे पास बी है और एक पार्टनर मेरे पास सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें भैया ए की प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, ए पार्टनर तो है लेकिन ए ने क्या कर रखा है, अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दी हुई है, ठीक है। ये जो आपको ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, ये प्रॉपर्टी ए की है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, ये फर्म क्या कर रही, बिजनेस का कर रही है। तो ए को इसके बदले पर रेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये जो रेंट है, ध्यान से समझो, आपको सारी की सारी बातें इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फर्म के लिए ये जो रेंट है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इस रेंट को मैं बोल रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस रेंट को मैंने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है कि रेंट मेरे लिए ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आइटम कौन से होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, वो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। अब सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि जो रेंट है 50,000 पर मंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो बुक्स जो मेरे पास चलती है वो कहाँ से, अप्रैल से लेकर मान लो मार्च तक, ठीक है। अप्रैल 25 से लेके कहाँ चलेगी, मार्च 26 तक। इन्होंने क्या करा, अप्रैल से लेकर पूरा ये फरवरी तक का तो रेंट पे कर दिया। अप्रैल से लेकर पूरा यहाँ पर फरवरी 26 तक का तो ये जो रेंट है ये क्या कर दिया, पेड कर दिया। अभी ये मार्च वाला रेंट अभी देना बाकी है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पेबल बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई मुझे कहे कि भैया मुझे इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं तो फर्म के भी हाफ में करूँगा। तो जो रेंट मैंने पे कर दिया तो उसके लिए तो मैं लिख सकता हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक महीने का रेंट क्या था, 50,000, 11 महीने का पे कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5,50,000 रुपये। इतने में कोई दिक्कत नहीं सर। रूल मैंने काय का लगाया, रेंट में n माइनस का रूल लगाया, बैंक में मैंने a माइनस का रूल लगाया। अभी एक महीने का रेंट देना बाकी है तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर्स का, ए कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, क्योंकि अभी देना बाकी है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 50,000 और 50,000। तो यहाँ पर देखना रेंट पे मैंने n माइनस का रूल मेरे पास फिर से लग रहा, एज कैपिटल में l प्लस का रूल लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। अब रेंट है मेरे पास क्या, नॉमिनल अकाउंट। रेंट क्या है मेरे पास, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल की क्या जाती है, क्लोजिंग जाती है। ये रेंट क्या है, नॉमिनल है ना, नॉमिनल की क्या जाती है, क्लोजिंग। और क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है तो क्लोज कहाँ पर होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना, 6 लाख और कितना, 6 लाख रुपए। अब आई थोड़ी बहुत बात समझ में। हाँ सर। ये है टॉपिक। तो मैंने क्या बताया, रेंट पेड और पेबल। अगर भैया रेंट तो सिंपल क्या है, n माइनस का रूल लग रहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे पास खर्चा है, कैसा खर्चा है भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्चा है। ये कैसे खर्चे होते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उनको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही। क्वेश्चन में लिखा हुआ मान लो रेंट पेड, तो यहाँ से मेरे पास बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ मान लो रेंट पेबल, तो इसका मतलब कि मेरे पास खर्चा तो हो गया लेकिन मैंने अभी पे नहीं करा, तो क्या बनाएगा, और लायबिलिटी बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। आपको सारी की सारी बातें फर्म के बिहाफ में समझनी है। एक पार्टनर कौन था, ए था, एक बी था, एक सी था।
ये प्रॉपर्टी है जो ए से बिलोंग कर रही है। फर्म इसको क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है बिजनेस, मतलब फर्म के बिजनेस के लिए। तो इसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। मैंने कहा मान लो रेंट है भैया 50,000 पर मंथ, अप्रैल से लेकर मार्च तक मेरी कहानी चलती है। तो यहाँ से लेके जब तुम काउंट करोगे फरवरी तो कितने महीने हो रहे, 11 महीने। मैंने कहा हमने इस 11 महीने का रेंट क्या कर दिया, पे कर दिया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, रेंट पेड। और जो भी 1 महीने का जो भी पे करना बाकी है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेबल बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया। हाँ सर। तो जो पेबल रहेगा वो क्या क्रिएट करेगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। और जो रेंट पेड रहेगा तो क्या करेगा, असेट को कम कर देगा। एंट्री मैंने क्या बनाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 550 समझ में आया, क्योंकि 1 महीने का रेंट मैंने क्या बताया था 50,000, 11 महीने का रेंट क्या हो जाएगा 5,50,000 रुपये। ये आपको समझ में आ गया। अभी जो देना बाकी है उसके लिए मैंने क्या लिखा, रेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एस कैपिटल में देखो काय का रूल लग रहा है, L प्लस का, क्योंकि अभी देना बाकी है ना, तो मैंने कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी। क्लियर हो रहा है। हाँ सर। और जो मेरे पास नॉमिनल होता है उसकी मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग एंट्री करता हूँ। और क्लोजिंग बड़ा ही सिंपल है, रेंट कहाँ पर था लिखा हुआ, डेबिट में, उठा के कहाँ लिख दो इसको, क्रेडिट में। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया टू रेंट। ऊपर क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट इसलिए किया क्योंकि आइटम किसका है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर हुई अब थोड़ी बहुत बात हो गई सर। करो।